मुझे बस आप ये 10 मिनट दे दो और आपके एक बहुत ही अहम सवाल का जवाब मिल जाएगा कि क्या आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि नहीं। क्योंकि स्ट्रेस हो गए, बार-बार उस डर में रहोगे यार नॉर्मल डिलीवरी में टीयर आएगा, सिंपल है। बट हाँ, ये 4-5 चीज़ें ज़रूर आपको उन लड्डू के अंदर ऐड करनी है। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो यूट्रस की मसल्स को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं। बच्चे का बाहर आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। खाने की तरह मत खाओ, डायलेट करने के लिए खाओ। इसका क्या मतलब है? वॉकिंग भी एक आर्ट है। खाली वॉकिंग में करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि बस आगे-पीछे चलना। और मेरी दोस्त थी 8 मंथ में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली थी। डॉक्टर ने बोला फ्लूइड बहुत कम है एंड बेबी ना बहुत ऊपर चला गया। बेबी का जो सर है, इस वीडियो को बीच में स्किप मत करना क्योंकि थर्ड एंड फिफ्थ पॉइंट तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैंने ये 5 चीजें बहुत ही डीप रिसर्च के बाद निकाली है, बहुत सारे डॉक्टरों से बात करने के बाद आप तक ये इन्फॉर्मेशन आ रही है। तो इससे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि आगे बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आने वाली है कि नॉर्मल डिलीवरी में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, एवरीथिंग इन डिटेल। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी सिर्फ एक मेडिकल प्रोसेस नहीं है, ये तुम्हारा रूटीन, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारा माइंडसेट, इन सबको मिला करके जो एंड रिजल्ट आता है ना, वो होता है नॉर्मल डिलीवरी। हम हर महीना गिनते हैं, हर एक दिन को काउंट करते हैं, यार ये वीक चल रहा है, ये मंथ चल रहा है। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी वो खेल है इस पूरी प्रेगनेंसी जर्नी का कि आप अपनी बॉडी को किस तरीके से रखते हो, क्या रूटीन आपने कौन कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें फॉलो करी है जिससे नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं, वो ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जो आपको अपने 9th मंथ में जरूर फॉलो करनी चाहिए। और ये 5 चीजें अगर आपने 9th मंथ में सही तरीके से फॉलो कर ली तो नॉर्मल डिलीवरी तो आपकी पक्की है। नॉर्मल डिलीवरी का सबसे पहला सीक्रेट है वॉकिंग। जी हाँ, वॉकिंग भी एक आर्ट है। खाली वॉकिंग में करने के लिए नहीं कह रही हूँ कि बस आगे पीछे चलना, इससे आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी, नहीं। आज एक डिफरेंट तरीका बताने वाली हूँ। आपका जो पेल्विक एरिया है वो ओपन अप होगा, यूट्रस में इलास्टिसिटी आएगी। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, रोज 30 to 40 मिनट की वॉक तो कंपलसरी है। जो शुरू के 5 महीने होंगे उनमें आपको स्लो वॉक करनी है, धीरे धीरे चलना है। 6 मंथ के बाद आपको एक स्पेशल वॉक अपने रूटीन में ऐड करनी है एंड इसे हम कहते हैं 8 शेप वॉक। आपको इन्फिनिटी शेप में चलना है। बेसिकली आपको चलते चलते 8 बनाना है, क्रॉस करना है। और मेरी दोस्त थी 8 मंथ में हॉस्पिटल में एडमिट होने वाली थी। डॉक्टर ने बोला फ्लूइड बहुत कम है एंड बेबी ना बहुत ऊपर चला गया। बेबी का जो सर है वो नीचे नहीं आ रहा है। एंड आप समझ सकते हो नॉर्मल डिलीवरी में बेबी का जो सर है वो डाउन साइड में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसका सर डाउन साइड में नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उसने यही वाली वॉक को फॉलो करा। तो ये आप 6 मंथ के बाद करना शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। इस वॉकिंग का एक और बेनिफिट बताती हूँ, जो हमारा जॉइंट्स होते हैं नीचे के हिप जॉइंट, उसे ओपन अप करने में बहुत हेल्प करता है। एंड स्पेशली इन दिस मॉडर्न एरा जहाँ पे हमारा सारा काम खड़े होने का होता है, तो यहाँ पे तो हमारा पेल्विक जो हिप जॉइंट होता है वो ओपन अप ही नहीं हो पाता है अच्छे से। तो ये वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं हमारे सेकेंड पार्ट में, वो है आपका भोजन, आपका खाना। खाना सिर्फ खाने की तरह मत खाओ, डायलेट करने के लिए खाओ। इसका क्या मतलब है? आपको ऐसा खाना खाना है जो आपके यूट्रस को डायलेट करे, आपके यूट्रस को ओपन अप करे, ना कि श्रिंक। बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जो यूट्रस की मसल्स को बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं। और अगर नॉर्मल डिलीवरी में यूट्रस की मसल टाइट हो गई तो बच्चे का बाहर आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो हमें कैसे आहार खाने हैं? ऐसे आहार खाने हैं जो यूट्रस के टिश्यू को सॉफ्ट करे, यूट्रस की मसल्स को रिलैक्स करे। तो ये कौन से फूड है? सबसे पहला आता है ड्राई फ्रूट्स। लेकिन कौन से ड्राई फ्रूट्स खाने हैं? बादाम, मखाने, अखरोट एंड फ्लेक्सीड। इन चारों का आपको मिक्सचर बना लेना है। मिक्सचर बना के आप अपनी सब्जी के अंदर ऐड कर सकते हो पाउडर को, कर्ड के अंदर, तो दूध के अंदर आप मिला करके इसको पी सकते हो। एंड द लास्ट ऑप्शन, सुबह जब उठते हो तो 1 चम्मच बस ऐसी गुनगुने पानी के साथ पी जाओ, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। अखरोट के अंदर होता है ओमेगा 3 फैटी एसिड। नाउ ओमेगा 3 फैटी एसिड यूट्रस की लाइनिंग को सॉफ्ट करने में हेल्प करता है, वहाँ के टिश्यू को नमनेस देता है एंड साथ साथ आपके बच्चे का जो दिमाग है उसकी डेवलपमेंट में भी बहुत हेल्प करता है। लचीलापन लेके आता है यूट्रस में, और जैसे ही लचीलापन आएगा, जैसे ही आप नॉर्मल डिलीवरी करने के लिए पुश करोगे, आराम से बच्चा बाहर आ जाएगा। सेकेंड चीज जो डाइट के अंदर ऐड करनी है वो है क्यूमन सीड वाटर, यानी कि जीरा वाटर। सुबह जब आप उठते हो तो आपको क्या करना है, 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें आपको थोड़ा सा जीरा डालना है, मंदी आंच पे बॉईल होने देना है एंड फिर स्ट्रेन करके आप उस जीरा को रॉ भी खा सकते हो, या फिर आप छान करके जीरा वाटर लेना शुरू कर दो। एंड मेक श्योर ये आप 6th, 7th, 8th मंथ में ले रहे हो।
लास्ट थिंग जो अपनी डाइट के अंदर ऐड करनी है 7th मंथ के अंदर, वो है मेरे फेवरेट गोंद के लड्डू। गोंद के लड्डू बनाना बहुत सिंपल है, बट हाँ, ये 4-5 चीज़ें ज़रूर आपको उन लड्डू के अंदर ऐड करनी है। सबसे पहला गोंद, दूसरा मखाने, ऑल द काइंड्स ऑफ ड्राई फ्रूट्स। इसके अंदर आप बेसन ऐड कर सकते हो, चना ऐड कर सकते हो, भुना चना जो होता है। बाकी तो हमारी नानी या दादी को पता होता है कि गोंद के लड्डू कितने ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं, स्पेशली प्रेगनेंसी के पहले जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है उसमें, एंड प्रेगनेंसी के इवन बाद भी। और हाँ, मेक श्योर उसमें आप भर भर के घी डालना, क्योंकि घी से यूट्रस में नरिशमेंट प्रोवाइड होता है एंड आपके टिश्यू जो आपके सेल्स होते हैं ना, बेसिकली यूट्रस के, वो नरिश होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, लचीलापन आता है। अब आते हैं 3rd पॉइंट के ऊपर। 3rd पॉइंट, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 3rd पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इसके बारे में ना हमारे घर में बात होती है, ना आपको डॉक्टर बताता है, ना आपकी कोई सहेली बताएगी, और ना आपके आसपास रहने वाले नेबर्स। ये होता है माइंडसेट। नॉर्मल डिलीवरी, अगर आप ये सोच रहे हो कि बिना दर्द के नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी, ये तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। हमें दर्द दिए जाते हैं, इंड्यूस कराया जाता है, जिससे हम जल्दी बेबी को पुश करके बाहर निकालें। इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? आप जब भी ये चीज़ सोचोगे ना कि नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दर्द होगा, यार मैं कैसे करूँगी, मत सोचो। उसकी जगह आप ये एक्सरसाइज करो, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। जब आप नॉर्मल डिलीवरी करने जाते हो ना, वहाँ पे डॉक्टर आपको शाउट करने नहीं देते, मतलब चिल्लाने नहीं देते। पता है क्यों? आपकी एनर्जी वेस्ट होगी। एनर्जी वेस्ट होगी तो पुशिंग में आप एनर्जी लगा नहीं पाओगे, और वहाँ एनर्जी नहीं लगा पाओगे तो जो फ्लूइड होता है अंदर, वो तो ब्रोक हो जाता है। तो बच्चे को ज़्यादा देर तक हम अंदर नहीं रख सकते, करेक्ट? तो इसलिए आपको पुशिंग पे ध्यान देना होता है। ब्रीद इन, तो अगर आप अभी से ये मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दोगे, 4 सेकंड के लिए आप अपनी सांसों को अंदर भरेंगे और फिर 6 सेकंड तक बाहर निकालेंगे। इससे क्या होगा? आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा। नर्वस सिस्टम रिलैक्स होगा तो ब्रेन तक सिग्नल जाएगा कि अच्छा ठीक है, यू आर रेडी फॉर द नॉर्मल डिलीवरी। बहुत सारे लोग अपनी बॉडी को ही तैयार नहीं करते नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ठीक है? तो आप अपनी बॉडी को आज से ही तैयार करना स्टार्ट कर दो। अपने बेबी से बात करो, बेबी से बॉन्डिंग बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने पार्टनर से बात करो। तुम अपने आप को स्ट्रेस दोगे, बार बार उस डर में रहोगे, यार नॉर्मल डिलीवरी में टीयर आएगा, दर्द होगा, तो यूट्रस टाइट होगा। एंड यूट्रस की मसल्स अगर टाइट होंगी ना, तो जो आपका सर्विक्स है वो नेचुरली टाइट होने लग जाएगा, ओपन होने की जगह। हमें सर्विक्स को ओपन अप करना है। अपने नंबर 4th पॉइंट पे एक्सरसाइजेस, मैं आपको कुछ 3 एक्सरसाइज बता रही हूँ जो आपको 7th 8th एंड 9th मंथ में अगर आपने करनी स्टार्ट कर दी ना, तो नॉर्मल डिलीवरी तो समझो पक्की है। सबसे पहला पोज है हमारा कैट काउ पोज। इससे आपकी बैक बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल बनती है एंड बेबी का हेड नीचे आ जाता है। लिटरली इट इज़ प्रूवन दैट इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के बाद अधिकतर 90% चांसेस है कि बच्चा घूमता है एंड उसका सर नीचे आ जाता है। सेकेंड इज मलासना, डीप स्क्वाट। ये नहीं कि थोड़ा सा बैठ गए एंड फिर खड़े हो गए, नो। आपको इसमें अपने पार्टनर के बिना तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म ही नहीं करना है। आप अपने पार्टनर का हैंड होल्ड करो, नीचे बैठो। कितनी देर तक? 10 सेकंड तक, कम से कम 10 सेकंड तक स्क्वाट पोजीशन में रहो एंड तब खड़े हो। बहुत ज़्यादा असरदार एक्सरसाइज है। पूरा पेल्विक एरिया ओपन हो जाता है, पूरा यूट्रस ओपन हो जाता है, हिप जॉइंट्स में जो स्टिफनेस होती है वो ओपन हो जाता है एंड आपकी बॉडी, आपका यूट्रस ऑलरेडी नेचुरली नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो जाता है। कहते हैं लास्ट पॉइंट की, जिसके बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, एंड ये कुछ मेरी दादी माँ के नुस्खे हैं। इनमें आपको करना क्या होता है? अभ्यंगा करना है। अभ्यंगा मतलब ऑयल मसाज, और ऑयल मसाज भी तिल के तेल से। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब आप तिल का तेल एंड कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करते हो, समझो आपका 50% काम तो ऑलरेडी डन हो चुका है। हम बॉडी को अंदर से तो तैयार कर रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हैं, लेकिन बाहर से भी बॉडी को तैयार करना होता है। तो आपको क्या करना है? अपनी लोअर बेली पे एंड बैक पे अच्छी तरीके से तिल के तेल से मसाज करनी है। मेक श्योर हल्के हाथों से करनी है, बिल्कुल टाइट तरीके से नहीं करनी है। हल्के हाथों से सर्कुलर मोशन में आपको मसाज करनी है। बैक को मत भूलना, क्योंकि डिलीवरी के बाद जब आप बेबी को फीड कराने बैठते हो ना बहुत बहुत देर तक, तो बैक पेन वो बाद में जाके इतना सिवियर हो जाता है कि कई बार आपको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक मेडिसिन खानी पड़ सकती है। ओके, हमें फियर होता है स्ट्रेच मार्क्स का, तो स्ट्रेच मार्क्स भी नहीं आएंगे। तो ये थी वो 5 चीज़ें जिन्हें अगर आपने अच्छी तरीके से फॉलो करा, बेसिकली अपने 6 मंथ के बाद से, तो आपकी नेचुरल डिलीवरी के चांसेस 90% तक बढ़ जाते हैं। मेक श्योर आप अच्छा आहार खाएं, अच्छा रूटीन फॉलो करें, अच्छा लाइफस्टाइल फॉलो करें, एंड जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको बताए हैं, ये अगर आप अपनी डेली रूटीन के अंदर, स्पेशली अपनी प्रेगनेंसी के जर्नी के दौरान ऐड करते हैं, तो आपको 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि प्रेगनेंसी के समय
नॉर्मल डिलीवरी के लिए कौन-सी ऐसी चीज़ें खानी चाहिए जो आपके डायलेशन को बढ़ाती हैं, साथ-साथ नेचुरली पेन को इंड्यूस कराती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो एंड उन सारी प्रेग्नेंट फीमेल फ्रेंड को ज़रूर भेजना जिसे इस वीडियो की बहुत ज़रूरत है। राधे राधे, हरे कृष्णा।